सीन में हम देख रहे हैं कि बुलबुल एक अलग ही किरदार में दिखाई दे रही हैं और जो उनका इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल सीन क्या शूट हो रहा है? जैसे वो कहती है पढ़ाई में पैदल हूँ पर दिमाग से अव्वल हूँ। खैर अब तो वो पढ़ाई में भी पैदल नहीं है, लेकिन दिमाग से तो वो है ही। उसका एक अपना तरीका है हर चीज़ को सॉल्व करने का, नज़रिया अलग है। तो वो ऐसे ही पुलिस बनकर आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है ताकि उसके जो पापा सा, ये भी बेसिकली वो अपने परिवार के लिए ही कर रही है। तो जब जब उसने ये सारी चीज़ें की है वो हमेशा उसके परिवार के लिए ही होता है। तो उसके पापा सा क्योंकि जेल जा रहे हैं तो वो आके इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आप मुझे बताओ कि आप मुझे बताओ, और सब कुछ उनसे पूछने की कोशिश कर रही है सया। भाभी साहब, आपने जो जो कहा वो सब मैंने किया, लेकिन भाभी साहब हमारी नौकरी नहीं जाएगी, बोला ना। लेकिन भाभी साहब वीर हुकुम को पता चला तो? नहीं पता चलेगी, मैंने बोला ना। अब अटेंशन। हुकुम। अच्छा, तो नलिनी के माँ बाप को अलग अलग जगहों पर रखा है ना? जी हुकुम। ठीक है। और हमारी झुनझुनी वो तैयार है ना? एकदम तैयार है भाभी साहब। ठीक है। देश हुकुम। तो वायु भाई, इंस्पेक्टर वायु, तो चलो आप माँ को संभालो, मैं पापा को संभालती हूँ, ठीक है? जी हुकुम। ऑल द बेस्ट। नाउ मूव। कि सारी प्लानिंग थारी थी। कैसे तूने अपनी बेटी के सासरों वालों से सच छुपाया, कैसे उन्हें ना बताया कि छोरी नाबालिग थी और उसका ब्याह करा दिया। सारा किया धरा थारा ही है ना? सब बता दिया उन्होंने। ठीक ठीक ठीक, क्या बोल रहे हैं मैडम जी आप? मैं कुछ ना बोल रही, ये सब तो थारी प्रिय पत्नी जी बोल रही है। और पता है उन्होंने क्या बोला? कि मैंने तो उनसे कहा था कि छोरी नाबालिग है, उसका ब्याह मत कर। लेकिन वही नहीं माने, उन्होंने ब्याह करा दिया उसका। हाँ देख, अब थारी पत्नी ने ये सब बोल के तो अपना पल्ला झाड़, अब फंसेगा तो सिर्फ तू फंसेगा। ऐसे कैसे फंसेगा मैडम जी? वो झूठ बोल रहे हैं मैडम जी, 100% झूठ बोल रही है वो। झूठ बोल रही? ठीक है, अगर वो झूठ बोल रही तो तू ही सच बता दे ना। मैडम जी सच तो ये है मैडम जी, नलिनी की माँ ने मुझे खुद बोला था कि हमारे छोरी के ससुरालों को मैं ये ना बताऊं कि उसकी असली उम्र क्या है। मैडम जी वो बोल रही थी कि 1 ही महीने की तो बात है, किसी को पता नहीं चलेगा। सब थारे ना छू देने से ही चल जाएंगे, समझा? तो इसमें कहना चाहेंगे कि वीर कितना साथ दे रहा है? आपने बताया कि जैसे कि इन्वेस्टिगेशन करे, तो इसमें वीर का कितना सपोर्ट मिल रहा है? तो ये सब जो बुलबुल करती है ना, ये उसका एक इनोसेंस है। आप जब एक ये प्रॉपर तरीका नहीं है कोई भी चीज़ करने का, ये बस एक वो बचपना उसके अंदर है तो वो करती है। तो इसमें थानेदार सा को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो अगर इस सब में पढ़ेंगे तो वो डेफिनेटली दूसरी तरीके से केस को सॉल्व करेंगे अपने तरीके से। और ये तो जो बुलबुल कर रही है बचपना, और उसी बचपने में वो सारा सच निकलवा लेती है। तो इस बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है, बट आई थिंक फ्यूचर में पता चलेगा। तो लास्टली जाते जाते बुलबुल, आपने उनके मुंह से सच्चाई तो निकलवा ली है, कहीं ना कहीं थानेदार साहब का थोड़ा सा जो मुश्किल है, क्या लगता है हल कर दिया है आपने? हाँ, क्योंकि जैसे कि मुझे लगता है कि जो पार्टनर होते हैं, जो जब 2 पार्टनर होते हैं तो हर चीज़ 50-50 होनी चाहिए। तो अगर परिवार में भी प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ थानेदार साहब पे ही प्रॉब्लम ना है, इसलिए वो इस चीज़ को सॉल्व करके उनकी लाइफ को थोड़ा आसान करने की कोशिश करती है। और बाकी तो थानेदार साहब हैं, वो निकलवा ही लेंगे बाकी का जो भी सच है या जो भी है। सो क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने के लिए मिल सकता है आगे? काफ़ी कुछ है, हम बहुत कुछ अभी सोच रहे हैं, एंड मैं ट्रस्ट करती हूँ हमारे राइटर्स को, वो आगे भी बहुत अच्छा लिख रहे होंगे। आई जस्ट वांट कि आप भी ट्रस्ट करिए और आप भी हमारे शो को बहुत सारा प्यार दीजिए और देखते रहिए हमारा शो, हमारे साथ एकदम चिपके रहिए जोक की तरह से। कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग आवर शो। ओके, थैंक यू मैम। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.